हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चूज नरेंद्र IAS। टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक सूत्र मॉडल को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। कई वैज्ञानिकों ने सरकार द्वारा समर्थित एक मॉडल को कोविड की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसे सूत्र कहते हैं। सूत्र मीन्स ससेप्टिबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच कहा जाता है। इस मॉडल के निर्माण के पीछे सबसे बड़ी धारणा यह थी कि भारत में कोविड की दूसरी लहर की संभावना नहीं है। कोविड-19 की दूसरी लहर ने अप्रैल सन 2021 से हजारों लोगों के जीवन का प्रभावित किया है। अब देखते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को। परिचय देखते हैं। सबसे पहले कानपुर और हैदराबाद IIT के वैज्ञानिकों ने भारत में कोविड ग्राफ का पूर्वानुमान लगाने के लिए सूत्र मॉडल लागू किया। यह पहली बार तब सार्वजनिक रूप से लोगों के ध्यान में आया जब उसके एक विशेषज्ञ सदस्य ने अक्टूबर सन 2020 में घोषणा की कि भारत में कोविड की स्थिति अपनी चरम सीमा पर है। महामारी संबंधी विषयों को पूर्वानुमान लगाने के लिए ये मॉडल 3 मुख्य मापदंडों का उपयोग करता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं बीटा, जिसे संपर्क दर भी कहा जाता है, जो यह मापता है कि एक संक्रमित व्यक्ति प्रतिदिन कितने लोगों को संक्रमित करता है। ये RO वैल्यू से संबंधित है, जो कि एक संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण के दौरान वायरस को फैलाने वाले लोगों की संख्या है। अब देखते हैं रीच, यह जनसंख्या में महामारी के प्रसार के स्तर की एक माप है। अब देखते हैं एप्सिलॉन, ये जांच किए गए सक्रिय और असक्रिय मामलों का अनुपात है। देखते हैं सूत्र संबंधित समस्याएं। सबसे पहले भिन्नता वेरिएबिलिटी को देखते हैं। सूत्र के पूर्वानुमानों के कई उदाहरण हैं जो वास्तविक मामलों की संख्या के अनुमान केस लोड की पहुंच से बहुत दूर हैं, और सूत्र मॉडल के पूर्वानुमान सरकारी नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत अधिक परिवर्तनशील हैं। अब देखते हैं इसके अनेक मानदंडों को। टू मैनी पैरामीटर्स। सूत्र मॉडल समस्याग्रस्त था क्योंकि ये अनेक मानदंडों पर निर्भर था, और जब भी इसके पूर्वानुमान विफल होते थे तो उन मानदंडों को पूर्व गणित किया जाता था। अधिक पैरामीटर या मापदंड का होना ओवरफिटिंग या किसी मॉडल के विफल होने के खतरे का संदर्भ करता है। इसके लिए 3 या 4 मापदंडों के साथ छोटी छोटी पहलू पर किसी भी वक्र का स्थापित कर सकते हैं। वायरस के व्यवहार को अनदेखा करना। सूत्र मॉडल में वायरस के व्यवहार को पहचानने वाले गुणों की कमी। कुछ तथ्यों द्वारा ये स्पष्ट होता है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में वायरस के बड़े ट्रांसमीटर थे। घर से काम करने वाले व्यक्ति की तुलना में बार्बर, नाई या रिसेप्शनिस्ट अधिक ट्रांसमीटर थे। इसके अतिरिक्त सामाजिक या भौगोलिक विषमता के लिए लेखांकन की कमी और उम्र के अनुसार जनसंख्या का स्तरीकरण नहीं करना इसके प्रमुख कारणों में शामिल है, क्योंकि इसने विभिन्न आयु समूह के बीच संपर्कों के लिए इसकी वैधता को कम नहीं किया था। अब देखते हैं परिवर्तन के कारणों की अनदेखी को। नए वेरिएंट सूत्र मॉडल में बीटा, जो अनुमानित संपर्क दर नामक मापदंडों के मूल्य में वृद्धि के रूप में दिखाई दिए। जहाँ तक मॉडल का संबंध है, इसका पैरामीटर वैल्यू में परिवर्तन नज़र आ रहा है। ये इस बात की पुष्टि नहीं करता कि परिवर्तन के पीछे क्या कारण है। I hope you like this video. Please subscribe, share, likes and comments. And thanks for the watching. Please, thank you.